एक तो ये है, और ये क्या बात हुई कि आप जिस हाथ ने दिया है उसको आप पकड़ रहे हैं, और जिस हाथ ने लिया है और पैसा वहाँ जहाँ पहुँचा है उनको आप कुछ ना करें। यानी इस लूट मार के अंदर आप ये रास्ता निकाल रहे हैं कि जिसने ले लिया है उससे पैसा वापस ले लें, उसको कुछ ना कहें, और जिसने दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें या उसमें मुकदमा करें। ये सारे का सारा जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये ना देखें कि जनाब ये किस पार्टी का है, किस जमात का है, कौन है, किस तरह का है। ऐसा नहीं है कि वो ATM रहा है या नहीं रहा है, वो उसकी दौलत जो है वो आपके इस्तेमाल में आती रही है नहीं आती रही, उनके जहाज़ उड़ते रहे या नहीं उड़ते रहे, इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र अगर बेनिफिशरी जहांगीर तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, हाशिम जवां बख्त हैं, अगर और लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनको तो सबसे पहले आप गिरफ्त में लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो सवाल पैदा होंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे कि जनाब ये कौन सा तरीक़ाकार है आपका एहतसाब का कि जिन्होंने माल लिया है आप उनको बात ही नहीं कर रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि वापस दे दें। और फिर इसमें वापसी में भी कौन सी वापसी होगी और किस तरह से वापसी होगी, इसका कोई तरीक़ाकार नहीं है। वापसी में मालूम हुआ है कि वापसी उन्होंने लिए थे इतने और वापस इतने कर रहे हैं, चूँकि इतने तो आप दूसरी चीज़ों में खर्च कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से खेल बन जाएगा, एहतसाब की बजाय एक तमाशा हो जाएगा। एहतसाब पूरे का पूरा वो हो जो नजर आए और लोग इसको कहें कि ये एहतसाब है। सही। तो राना अरशद साहब, अब ये जो इस वक्त इस हुकूमत ने ये एहतसाब किया है, जिस तरह से कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, इसकी शफाफियत पर आपके जहन में तो नहीं सवालात उठ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब जहांगीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके TV चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह लगारी साहब बड़ी फहम व फरासत रखते हैं। इशू ये है कि ख़ुद इमरान अहमद ख़ान साहब जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर भी हैं और पंजाब का एडिशनल चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने खुद ही 6 अप्रैल को फरमाया था कि 25 अप्रैल को रिपोर्ट आ जाएगी और ज़िम्मेदारों का तयन करके कड़ी से कड़ी सज़ा दे देंगे। इशू ये है, सब्सिडी बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें देती रहीं, लेकिन मसला ये है कि सब्सिडी दी गई, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दी, और सिर्फ सूबा पंजाब ने ही क्यों दी, जबकि इस्तीफ़ा देने वाले मिनिस्टर फूड पंजाब चौधरी समीउल्लाह कह चुके हैं कि मैं इसके हक में नहीं था, और ये सडनली ये एजेंडा आया और उसकी अप्रूवल होगी। सेक्रेटरी नसीम सादक साहब कह चुके हैं कि हम हक में नहीं थे, तो फिर मैं नज़ीर लगारी साहब के पॉइंट को इंडोज करूंगा कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने अप्रूवल दी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान अहमद खान साहब हैं। और उसके बाद फिर पंजाब ने ही क्यों दी, बाकी सूबों में तो यही चीनी थी ना, यही कैबिनेट जो है वो चारों सूबों पर लागू होता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो शेख रशीद ने 2 हफ्ते पहले कह दिया था कि ये 25 अप्रैल को रिपोर्ट नहीं आएगी, तो नहीं आई। फिर उसने कहा कि ये फ्रांस कैसी है, ये चीनी तो अफगानिस्तान के दाएं बाएं चमन के बॉर्डर से इधर उधर फिरती रही है। ये ऑन रिकॉर्ड एक कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये अपनों को नवाजा गया है। चाहिए तो ये था कि जो 52 रुपए से 90 रुपए चीनी हुई है, 22 करोड़ आवाम की जेब पर जो सरेआम डाका मारा गया है, वो फौरी तौर पर कीमत वापस आनी चाहिए थी, लेकिन वो कीमत वापस नहीं आई। हम इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, वो इस सब्सिडी के जुर्म में अपने समेत एहतसाब शुरू करें, और जो उनका कसूर या उनकी अप्रूवल है वो भी अवाम के सामने रखें। जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का रोल है वो भी अवाम के सामने रखें। और कमीशन का उसने तो इंडिपेंडेंटली पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, उसने तो उस्मान बुज़दार से भी सवालात पूछे हैं, असद उमर से भी सवालात पूछे हैं। मैं कहता हूं, और अरबाब साहब, ये पूछना जो होता है ये भी बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ तय होता था। ये तय होता था कि आज असद उमर साहब आएंगे, आज रज़ाक दाऊद साहब को बुला लें, आज उस्मान बुज़दार साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। इशू ये है, ये अप्रूवल किसने दी और ये पैसा किसकी जेब में गया, और फिर जो अवाम का नुकसान हुआ है उसका अजाला हुआ है कि नहीं हुआ। सिर्फ अगर कागजात ऊपर नीचे करने से ही अवाम की आंखों में धोखा देना था तो ना देते। इशू ये है कि वो महंगाई जो हुई है, ये 52 रुपये ही इसका रेट आना चाहिए, जो जिम्मेदार उनका तयन किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जैसे IPPs के मतलब कैबिनेट ने फैसला किया था, तो वो भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। वो भी कुछ 5,500 अरब का डाका है।
हम देखेंगे कौन साहब करता है। साहब तरीन साहब का किसी ने नहीं करना, खुसरू बख्तियार साहब का भी किसी ने नहीं करना। अगर खुसरू बख्तियार साहब का होना था तो जो नैब इनके खिलाफ पहले इंक्वायरी मुल्तान बेंच का रहा था वो लाहौर शिफ्ट ना होती। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये डिले करने का जो जवाब किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। जो जिम्मेदार हैं उनका तयन करके फौजदारी मुकदमा दर्ज होने चाहिए और सिफारिशात तो यही सामने आई है कमीशन की जो आप कह रहे हैं करना चाहिए। तो बसरा साहब से इसका जवाब भी ले लेते हैं। बसरा साहब, जब इब्तिदाई रिपोर्ट आई थी तब भी वजीर आजम ने सिर्फ काबीना की पोजीशन चेंज की थी, वजारतें तब्दील की थी, किसी को वजारत से हटाया नहीं गया। वो जो वज़ीर आज़म एक अखलाकी अपना वो सेट करते थे सियासी नज़रिया कि जब किसी का नाम किसी उसमें आए, किसी भी इशू में आए तो फिर उसको खुद अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पूरे अमल में हमने देखा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। अरबाब जहांगीर, मेरी नज़र में, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, 25-30 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ। मेरी नज़र में तो तारीख़ रकम होने जा रही है। वो इस तरह तारीख़ रकम होने जा रही है कि माजी में हमेशा ये हुआ कि यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक, बल्कि जो जितना बड़ा खा वो सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, जितने बड़े ओहदे पे है, वो कानून से मावरा होता था। उसके लिए कोई कानून, बल्कि कानून उनकी घर की लौंडी होता था। इदारे वो यरगमाल बना लेते थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में अगर ये होने जा रहा है तो हमें इसके ऊपर, मैं समझता हूँ सबको, ठीक है, हमें सियासतदार अपनी अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र देना है। यही बातें अगर बहुत अच्छा लगता है जो मुझे राना साहब बातें कर रहे हैं, दूसरे अपोजिशन के लोग, भाई आपने 4-4, 5-5 बारियाँ ली हैं, क्या क्या नहीं हुआ वहाँ पे? कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, चीनी के स्कैंडल, आटे के स्कैंडल, डॉलर के स्कैंडल, 56 जाली कंपनियाँ, मॉडल टाउन। चले, मैं कह रहा हूँ छोड़ दें, अगर इन्होंने नहीं किया, अब इब्तिदा हो रही है। अगर चूँकि हम नहीं करेंगे तो इनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जितना अगर ये लैंडमार्क अचीव हो गया है कि अपनी हुकूमत के दौरान लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई है, रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है, तो मेरे ख्याल में हमें इंतज़ार करना चाहिए कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें जो रिकमेंडेशंस आई होंगी, उस जिन्होंने तफ्तीश की है फ़िज़ा वाजिद साहब की कमेटी में, कमीशन ने, उन पे ऊपर फिर हम तबसरा करेंगे कि भाई किसको छोड़ा गया है, किसको रखा गया है। अभी तो ज़ाहिर मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा, अपोजिशन वालों को ख़ास तौर पे इसलिए यकीन नहीं हो रहा, वो बार बार अपने आप को चूटियाँ काट रहे हैं, दंदियाँ काट रहे हैं। यार ये कभी ऐसे हुआ था? ये हम तो चोरी भी कर जाते थे, डाका भी कर जाते थे, गरीबों को लूटते भी थे, पैसा भी खा रहे थे, कोई पूछने वाला ही नहीं था। जंगल का कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। अगर कोई वजीर आज़म है, कोई सदर है, तो उतना ही बड़ा वो, उसके पास लाइसेंस मिल जाता था डाके और चोरी का। सो मेरा ख्याल कहता है ये एक डिसाइसिव टाइम है, ये एक हिस्टोरिकल टाइम है। इसके ऊपर हम सब लोगों को नज़र रखनी चाहिए। मैं बतौर तहरीक इंसाफ के इस वक्त मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हमारी हुकूमत ने ना किया तो फिर ये समझ ले कि कोई पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली, कोई नया पाकिस्तान नहीं होने वाला। इसलिए अरबाब जहांगीर, मुझे यकीन है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस लेवल तक इस मामले को ले आए हैं, उन्होंने, याद है आपको क्या कहा था, हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए मैं किसी के साथ बार्गेन नहीं करूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।